ये नफरती चिंटू जो बैठा है, इसने 5 साल की एक बच्ची का फोटो ट्वीट किया था। क्या इसकी हिम्मत है कि उस बच्ची के फोटो के नीचे जो गंदे गंदे कमेंट एक 5 साल की बच्ची के लिए रहे उसको देखे? मुझे द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ती जा रही है, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, वैसे वैसे भाजपाई हों, आरएसएस के लोग हों, कट्टर समर्थक हों, अनभक्त हों, इनकी बौखलाहट भी बढ़ती चली जा रही है। और उस बौखलाहट की वजह से जगह जगह इनका इलाज भी किया जा रहा है। इसी कड़ी के अंदर सुप्रिया श्रीनेत के हत्थे चढ़ गए संबित पात्रा, और संबित पात्रा की वो धुनाई करी है एक टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर सुप्रिया श्रीनेत ने कि देश भर से अलग अलग जगह से लोग तारीफें कर रहे हैं, वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि संबित पात्रा का ऐसा ही इलाज होना चाहिए। संबित पात्रा ने कुछ ऐसी हरकतें की थी जिसके बाद उसका इलाज ऐसा होना जरूरी हो गया था, ऐसा लोगों का मानना है। साथ में मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप दिखाऊंगा और उसके बाद रुकिएगा कि आरएसएस के सबसे बड़े नेता और साथ में मोदी सरकार में सबसे बड़ा जो चेहरा है उनके मुंह से कैसे भारत जोड़ो यात्रा का असर दिख रहा है, कि उनको देश में अब क्या दिखने लगा है जो मोदी सरकार के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं सुप्रिया श्रीनेत जी की जम के जो उन्होंने धुनाई करी है संबित पात्रा की, उसको जरूर देखिए। भारत जोड़ो यात्रा की बौखलाहट में संबित क्या कर गया और उसका क्या इलाज किया है कि हर कोई तारीफ कर रहा है। 2 हिस्सों के अंदर दिखाऊंगा। टीवी डिबेट का अंश भाग है, अगर वीडियो क्लिप चलाऊंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा, यूट्यूब वीडियो रोक देगा, इसलिए स्क्रीन के ऊपर दोनों की तस्वीर है और साथ में आपको वो ऑडियो सुनाई देगा जिसमें धुनाई करती नजर आएंगी, सुनाई देंगी सुप्रिया श्रीनेत। जरा पहले इस क्लिप को देखिए जिसके अंदर जो एक बच्ची का फोटो हिजाब पहनी हुई राहुल गांधी जी ने डाला था, जिसको लेकर संबित पात्रा ने बहुत ही गिरी हुई हरकत करी थी। संबित पात्रा को किस तरह से जवाब दिया है जरा सुन लीजिए और आगे तक भी जरूर पहुंचाइएगा। सुनिए इस वीडियो क्लिप को, देखिए। 5 साल की एक बच्ची का था जिसका मैंने जिक्र किया है, और इस नफरती आदमी ने, क्योंकि इससे मुझे बदतमीज महिला चाहने से नहीं टोका था, तो ये नफरती चिंटू जो बैठा है, इसने 5 साल की एक बच्ची का फोटो ट्वीट किया था। क्या इसकी हिम्मत है कि उस बच्ची के फोटो के नीचे जो गंदे गंदे कमेंट एक 5 साल की बच्ची के लिए रहे उसको देखे? मुझे नहीं पता ये पिता है या नहीं है, मुझे नहीं पता इनके घर में लड़का है या नहीं है, लेकिन एक माँ होने के नाते इतना नफरत और इतना गंदा काम एक घिनौना आदमी ही कर सकता है, जो कि आप मुझे दिखे ये करते हुए। क्योंकि आपको अगर 5 साल की लड़की में भी पुष्टिकरण और उसका धर्म नजर आ रहा है तो आपकी घटिया सोच पर मुझे गुस्सा नहीं। तो ये वीडियो जो आपने देखा ये अमोक करके हैं जिन्होंने डाला है ट्विटर के ऊपर, जम के वायरल हो रहा है और भी बहुत से लोगों ने डाला है। लेकिन उसके साथ साथ अनभक्तों की तकलीफ वहां बढ़ जाती है जब रंगा बिल्ला को उनका आईना दिखाते हुए सुप्रिया श्रीनेत संबित पात्रा को धो देती हैं। और रंगा बिल्ला कौन है वो आप अच्छे से जानते हैं, संबित भी अच्छे से जानते हैं, इसलिए उनको काटो तो खून नहीं वाली स्थिति बनती है। और साथ में जो रुपये की गिरावट, रुपया मोदी सरकार को किस स्तर पर मिला था 58 रुपए, और कहां मोदी सरकार उसको ले गई है उसका भी आईना दिखा दिया गया है। संबित पात्रा इस तरह के हैं कि उनको शर्म नहीं आती है, वो इसके बाद भी अपने आप को और अपनी सरकार को, अपनी पार्टी को डिफेंड करते नजर आएंगे। लेकिन सुनिए एक और धमाकेदार धुनाई सुप्रिया श्रीनेत ने जो करी और जो आईना दिखाया संबित पात्रा को, देखिए। रंगा बिल्ला ने तो देश को लूट खसोट डाला। रंगा बिल्ला को तो 58 रुपए पे मिला था रुपए का मूल्य, और कहाँ पहुंचा दिया रंगा बिल्ला ने? 82 पार करा दिया। रंगा बिल्ला ने तो वो काम कर दिया कि 142 बिलियनर बनाए और 83% आबादी की आय घटा दी। रंगा बिल्ला ने तो वो काम किया। रंगा कहते थे जब मैं आऊंगा तो रुपया 40 का होगा, 40 का तो छोड़ दीजिए, शतक लगाने की तेजी में रुपया बढ़ रहा है। ये वीडियो आपने सुना, ये मोहम्मद वसीम करके हैं जिन्होंने डाला था, और इसको भी बहुत से लोगों ने डाला है, बहुत से लोगों ने चलाया है, और बहुत से लोगों ने इसको दिखाया है कि देखिए क्या हाल हो रहा है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, बौखलाहट का जो भाजपा के नेताओं की हो रही है और उसका किस तरह से इलाज हो रहा है। संबित पात्रा ने क्या ओछी हरकत की थी वो आप सबके सामने है। एक बच्ची जो हिजाब की थी उसका फोटो डाल के उसके ऊपर भद्दे भद्दे कमेंट्स करवाए थे, जिसका इलाज आपको आज देखने को मिला, जिस पर कई लोगों ने देश के अलग अलग कोनों से निंदा करी थी। और साथ में भारत जोड़ो यात्रा का असर अब ये हो रहा है कि जो लोग बीजेपी की सरकार को साबित करने पर तुले हुए थे उनको भी अब मजबूरी में गरीबी देखनी पड़ रही है, असमानता देखनी पड़ रही है। और उसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो दत्तात्रेय होसबले जी का है।
होसबले जी बहुत बड़े पद के ऊपर, महासचिव के पद के ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में है, जिनकी तूती बोलती है बीजेपी की सरकारों में भी। उन्होंने मजबूर होकर यह कह दिया है कि देश में गरीबी, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है। सरकार किसकी है और कह कौन रहा है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, जिसके ऊपर दिग्विजय सिंह जी ने एक बात कही है। और बात यही है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा बढ़ रही है, वैसे वैसे आरएसएस, बीजेपी के नेताओं को सब कुछ अब दिखने लगा है। असर सीधा हो रहा है, एक तरफ संबित की बौखलाहट जिस पर उनकी धुनाई होती है, और दूसरी तरफ होसबले जी का ये बयान जिसको लेकर बीजेपी का कोई नेता कुछ नहीं बोल सकता है। ट्वीट किया है बोलता हिंदुस्तान ने, अब आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने भी माना कि देश में गरीबी, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने बेरोजगारी और आर्थिक असमानता पर जताई चिंता, बोले गरीबी हमारे सामने किसी दानव की तरह बनी है चुनौती। यहाँ तो आपने बयान सुन लिया, मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। जो वीडियो क्लिप नितिन गडकरी जी का है। नितिन गडकरी जी ने जो भाषण दिया है एक जगह पर, और उसके ऊपर जो उन्होंने बोला है, उनका जो बोल है वो सीधे तौर के ऊपर है। इसको एक ट्विटर यूजर जो म्यारा वाड्रा गांधी के नाम से है, फैन प्रोफाइल है, उन्होंने लिखा है कि हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है। आज भुखमरी, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से ग्रस्त है। नितिन गडकरी। देखना चाहेंगे उस वीडियो क्लिप को तो मैं थोड़ा सा दिखा सकता हूं ताकि कॉपीराइट नहीं आए। उस वीडियो को आप सर्च कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन देख लीजिए। हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है। भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई इससे ग्रस्त है। जातीयवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता, उच्च नीचता का भाव समाज के लिए, हमारे लिए बहुत दुखद भी है और समाज के प्रगति के लिए घातक भी है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से नितिन गडकरी जी जो नंबर 1 के मंत्री हुआ करते थे, अमित शाह जी ऊपर आ गए हैं, नंबर 2 के मंत्री हैं या नंबर 3 के हैं, उनके मुंह से निकल गया कि हमारे देश धनवान है पर जनता गरीब है। आज भुखमरी, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से ग्रस्त है। वजह बहुत साफ है, हर इंसान जानता है कि 2 उद्योगपतियों की आमदनी जो है बढ़ती चली गई है, और उन 2 उद्योगपतियों की आमदनी जैसे जैसे बढ़ी है वैसे वैसे देश में गरीबी बढ़ती चली गई है। लोग नाराज हैं, लोग गुस्से के अंदर हैं, और लोगों का गुस्सा अब सामने दिख भी रहा है। और ऐसा ही संबित पात्रा के साथ भी हुआ जो टेलीविजन के ऊपर हुआ, और ऐसा ही बीजेपी के हर एक नेता के साथ हुआ जब आरएसएस के महासचिव कहने लगे कि महंगाई बढ़ गई है, असमानता बढ़ रही है, चिंता का विषय। नितिन गडकरी जी ने तो बोलकर सारा ही काम तमाम कर दिया कि देश के अंदर देश धनवान है पर जनता गरीब है। आज भुखमरी, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से ग्रस्त है। दिग्विजय सिंह जी ने इसके ऊपर एक बयान जारी किया है और लिखा है, अभी भारत जोड़ो यात्रा को 1 महीना भी नहीं हुआ और भाजपा संघ परिवार को देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की चिंता सताने लगी। बोलते हिंदुस्तान ने कोट भी किया है। दिग्विजय सिंह जी का बयान है, जिसको बाद हर इंसान को समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा का बढ़ना हो रहा है और देश का जुड़ना हो रहा है, वैसे ही वैसे बिखराव भाजपा में नजर आ रहा है और डर भाजपा का बढ़ता जा रहा है। इसी कारण भाजपा के कई नेता संबित पात्रा बनने के ऊपर उतारू हैं। खैर, इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, लोगों को जितना पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने शेयर करने के लिए इस वीडियो के लिंक को कॉपी कीजिएगा और आगे बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में साझा कीजिएगा। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।